हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज से मेरा जो टाइमिंग हो गया उठने का वो 5:30 का हो गया है, क्योंकि मीठी का स्कूल हो गया है लगभग 6:15 में वो जाएगी। 6:30 से उसका स्कूल का टाइम हो गया है, तो 6:15 में उसको निकलना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे निकले रूम से तो 5 मिनट इधर उधर हो जाता है, फिर बस पकड़ने तक 5 मिनट जाना होता है, तो इस तरह से वो 6:15 में निकलती है। तो मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो 5:30 से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट डे था। वैसे तो मैं 5:30 में उठ ही गई थी, अलार्म बजने से पहले उठ गई थी, लेकिन फिर भी उठते उठते 5-10 मिनट इधर उधर होता है। और फिर मन में ऐसा होता है कि कैसे जल्दी जल्दी क्या करे। वैसे तो मैं सोच के रखी थी कि पूरी भुजिया बनाना है, क्योंकि मीठी एक पूरी भुजिया ही ऐसा है जो अच्छे से खा लेती है लगभग, बाकी सब कुछ अच्छे से नहीं खाती है। तो इस वजह से मैं सोची हुई थी पहले से ही, तो वही पूरी भुजिया बनाई हूँ। मात्र 3 पूरी का आटा मैं सानी थी और 2 पूरी बनाई हूँ। 2 दे देती हूँ ताकि मतलब एक पूरा खाए, दूसरा आधा भी खाए तो चलेगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों को दे देना चाहिए। कभी किसी का लंच गिर गया या कभी इसी का हाथ से गिर जाएगा तो दूसरा रहेगा तो दूसरा खा लेगी, ये सब सोच के मैं 2 देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेड थोड़ा लेट आई थी आज। ये जो टाइमिंग है लगभग 7:30 का टाइमिंग है। इस टाइम मैं अपने हस्बैंड के लिए अब रोटी बना रही हूँ, और मतलब उनको भी 8:30 तक निकलना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी में मैं क्या बनाऊँ ये सोच रही थी। वैसे तो मेरा मन था कि पूरा ही खाना जल्दी जल्दी बना लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि 6:30 में जब उससे फ्री हुए तो थोड़ा देर मैं चाय वाय हुआ और थोड़ा बैठ गई थी। ये मेड का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वो 7 बजे आती है, तो सोच रही थी अभी आ जाएगी अभी आ जाएगी, तो पहले किचन से फ्री हो जाएगी, वो काम कर लेगी, तब मैं स्टार्ट करूँगी। ये सोच सोच के ना कैसे 7:30 हो गया, और फिर मैं सोची कि अब कहीं वो नहीं आएगी तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से फिर मैं अपना काम स्टार्ट की, और वही मैं इनसे फिर से भुजिया, मतलब उस टाइम जब मीठी के लिए बनाई थी ना, तो बस 2 आलू काटी थी और एकदम थोड़ा सा आटा सानी थी और उतना ही मैं बना दी थी, तो ख़त्म हो गया था। मतलब ऐसा डर लग रहा था कि कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा आलू रहेगा तो सीधने में टाइम लगेगा, ज़्यादा पकने में टाइम लगेगा, ये सब सोच के। तो यहाँ पे फिर से मैं हस्बैंड का हेल्प ले रही हूँ, थोड़ा सा परवल और आलू का भुजिया कटवा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है ना कि लेट होते रहता है, लगता है कि कोई थोड़ा सा सब्ज़ी ही काट दे तो वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बाकी छौंकने में, चढ़ाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे देख सकते हैं कढ़ाई उधर चढ़ा चुकी हूँ मैं, उसमें तेल भी डाली हूँ। उधर वाला जो गैस का फ्लेम है मेरा थोड़ा स्लो है, मतलब बहुत कम ताव है उसमें, तो थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता है। तो मैं तब तक चढ़ा दी थी कि जब तक इधर भुजिया हो जाएगा तब तक। और फिर वो भुजिया काट के चले गए थे। मैं बोली कि अब तो मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है, रोटी रुक जाएगा, जब मैं अगर भुजिया धोऊँगी तो हाथ गीला हो जाएगा, फिर मतलब धोना पड़ेगा हाथ। तो मैं उनको बोल रही थी कि थोड़ा धो भी दीजिए, तो वही धो दिए। तो फिर इधर भुजिया भी मैं जल्दी से चढ़ाई हूँ। मैंने नेल पेंट जो किया है वो पीला कलर का किया है। मेरा मन था ऐसे पीला कलर करने का, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तो मतलब दोनों हाथ में ना मैं बहुत कभी कभी लगाती हूँ नेल पेंट, दाहिना में कभी कभी लगाती हूँ, तो आज मैं इस बार मैं दाहिने में भी लगा ली हूँ। तो बोल रहे थे कि अजीब सा लग रहा है, मतलब खाना खाने टाइम लगता है कि जैसे कुछ लग गया है। अब मुझे ही घिन लगने लगा। अभी रिमूव नहीं की हूँ, लेकिन सोचती रहती हूँ कि रिमूव कर दूँ, दूसरा लगा लूँगी। ये देख सकते हैं मशीन का सारा कपड़ा भी धुल गया है। सुबह सुबह एकदम लगा दिए थे। कभी कभी तो शाम में लगता है मशीन, कभी कभी सुबह में लग जाता है, तो वो आज सुबह में एकदम लग गया है। और ये मेरा आटा पूरा ख़त्म हो गया है, इसको मैं बालकनी में डालने जा रही हूँ। इसको धोना है, मतलब ये वाला जो डब्बा स्टील का है, तो ये धुल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें दूसरा आटा डालेंगे, क्योंकि जो रूम चेंज हुआ था ना उससे पहले का जो आटा था वही है। तो रूम चेंज हुआ, इसमें आटा जैसे आया वही चल रहा था, तो मुझे मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरा मन कर रहा था कि इसको, मेरा तो मन कर रहा था वो आटा ही फेंक दे, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, अन्न नहीं बर्बाद करना चाहिए। और फिर साफ़ सुथरा है तो इसलिए मैं फेंके नहीं, यूज कर ली, लेकिन अब सोच रही हूँ साफ़ सुथरा करके तब डालूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा कपड़ा जो है वो भी डला चुका है पूरा। 2 असगन्नी है ऊपर में, मतलब 2 वो रस्सी लगा हुआ है, वो दोनों भरा हुआ है, उसके बाद नीचे भी है। और बाबू थोड़ा सा पानी ये सब छू छा रहा है। मैं इधर काम कर रही हूँ, और अभी कुछ कपड़ा जो था ना वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था, तो फिर से मैं खंगालने के लिए लगाई हूँ। और आज थोड़ा साफ़ सफाई वाला अभियान चल रहा है।
और उसका वजह ये है कि आए हुआ लगभग 15-20 दिन हो गया है। उतना दिन में डस्ट बहुत ज़्यादा आ गया है। ये जो अलमीरा है, छोटू सा अलमीरा, उसके ऊपर भी इतना इतना धूल धूल दिख रहा है। जिस टाइम दिखता है मन करता है उसी टाइम साफ़ कर ले। तो कपड़ा को थोड़ा गीला करके और अच्छे से निचोड़ करके तब उससे मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर सूखा कपड़ा से साफ़ करते हैं ना तो क्या होता है कि ऐसे धूल उड़ जाता है, ऐसा लगता है कि अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, लगा ही रह गया। तो इसलिए 2 बार करके एकदम सूखा कपड़ा से। और ये जो टेबल है, इसको मैं डेली लगभग 2 बार तो साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि दाल पिलाती हूँ बाबू को तो दाल गिर जाता है, दलिया तो दलिया गिर जाता है। तो ये सब। और यहाँ पे है जो हमारा इन्वर्टर है, अभी तक तो लगा तो नहीं है क्योंकि कनेक्शन नहीं है इन्वर्टर का, तो वायरिंग करवाना होगा। लेकिन फ़िलहाल हस्बैंड काम चलाऊ लगाए हैं, क्योंकि 5-5 घंटा लाइन कटे तो आप समझ ही सकते हो। तो एक्सटेंशन लगा दिए हैं, जब लाइट कटेगा तो उसको, ये जो उठाई हूँ मैं अभी, उसको इधर से उधर करके और उसमें कनेक्ट करके तब हम चला सकते हैं। अभी देखिए ऑन कैमरा घर में कोई आ गया है। मैं सोच रही हूँ, मतलब बंगाल का भाषा मेरे समझ में नहीं जल्दी आते रहता है, तो वही मैं पूछ रही थी वो कौन है। तो वो बोले थे ये ऑनर है, ऐसा करके कुछ बंगाली में बोल रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर बोले कि अच्छा ठीक है, तो आइए। उनको रूम देखना था कि मतलब मेरे रूम में जो रह रही है वो अच्छे से रह रही है, नहीं या कोई दिक्कत तो नहीं है, ये देखने के लिए। और ये पहले 6 महीना रह चुकी है इसमें, तो ना इन्वर्टर लगाई थी ना AC लगाई थी। पता नहीं ये लोग कैसे इतने गर्मी में रह लेते हैं। तो वही देखने आई थी कि AC लगाई है तो मेरा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, दीवार तो नहीं फूटा, यही सब थोड़ा देखने के लिए आई होगी। तो देखिए सेटिस्फाइड हो गई है वैसे। तो गाइस पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, मैं नहा धो चुकी हूँ। बाबू भी यहाँ पे सोया हुआ है, पहले ये सोया है, फिर मैं नहाने गई हूँ और फिर नहा के पूजा हो गया सब कुछ। अभी रूम के ऑनर आए हुए थे तो लगभग 10-15 मिनट उसी में टाइम लग गया। और आज मेरा खाना जो है वो पूरा नहीं हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा सा अपने लिए कुछ बना रही हूँ। आधा बना हुआ है, आधा बचा हुआ है। मीठी का वेट कर रही हूँ। मुझे लगा आज से ना सुबह 6:30 से स्कूल हो गया, तो मुझे लगा अगर सुबह 6:30 से हुआ है तो छुट्टी भी जैसे कि 7:30 से था तो 11:30 में हो रहा था, तो 6:30 से हो गया तो 10:30 में होना चाहिए छुट्टी। लेकिन नहीं, अभी मैंने फ़ोन किया था वैन वाले को, उन्होंने बताया कि अभी 11:30 में ही छुट्टी होने वाला है। फिर मैं थोड़ा सा चैन से आराम से अब सब कुछ करूँगी। अभी देख सकते हैं कि 11:15 हो रहा है, काफ़ी टाइम है भी। और बाबू भी अभी सोया हुआ है तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। आधा से ज़्यादा कपड़ा तो यहाँ देख सकते हैं सुबह में धो करके लगा चुकी हूँ। अभी कुछ कपड़े जो है ना, हस्बैंड का कुछ कपड़ा जो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था, जब ज़्यादा मशीन में डाल देते हैं ना तो साफ़ अच्छे से नहीं होता है। तो अभी कुछ कपड़ा है जो कि सूखने के लिए डालना, क्योंकि फिर से धो चुकी हूँ। नहीं दिखेगा अभी, बैक कैमरे से दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं कुछ पेट पूजा कर लूँ उसके बाद। तो इस टाइम खाने के लिए कुछ नहीं था, मतलब चावल दाल ये सब तो कुछ बना नहीं था, क्योंकि जैसे हस्बैंड चले गए उसके बाद वो आ गई, फिर वो रूम ओनर जो थी उसके बाद वो गई, तो फिर मैं बाबू को सुलाने में मेरा टाइम निकल गया। फिर नहाई, पूजा की, ये सब में टाइम निकल गया। तो जो उनको रोटी भुजिया बना के दी थी तो वही आटा बचा हुआ था, भुजिया बना हुआ था, तो मैं रोटी ना खा करके वही पूड़ी तल रही हूँ। मुझे पूड़ी ये सब अच्छा लगता है, सूखा रोटी तो कम अच्छा लगता है, घी लगा कर रोटी सही लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे गले में चिपक रहा है। तो जबकि ये सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कभी कभार खा लेती हूँ। तो यहाँ पे 4 पूड़ी का आटा बचा था। 4 बहुत हेवी हो जाता है, देख सकते हैं साइज़ भी बड़ा बड़ा है। तो इतना ज़्यादा हेवी हो गया कि मैं पूरा दिन इसके बाद खाना नहीं खाई हूँ, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाई हूँ। तो खाना पीना हो गया, खाई, उसके बाद फिर जैसे डेली करती हूँ, फिर मिट्टी को कुछ मतलब मिट्टी को लाने जाना था, फिर मिट्टी को लेकर के आई, फिर उसको कुछ खिलाई पिलाई और फिर उसको सुलाती हूँ। ऐसा करके बाहर में जो ये आटा वाला बर्तन रखी हुई थी वो पूरा पानी भर के रखी थी ताकि अच्छे से फूल जाए, तो फूल गया। उसके बाद मैं जो बर्तन मांजने वाला होता है उसी से अच्छे से बर्तन मतलब अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बाबू भी बार बार आ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी जाने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पानी उझल रही हूँ। आज थोड़ा बहुत साफ़ सफाई अभियान ही चला है, जिसका कुछ कुछ मैं शूट नहीं भी कर पाई हूँ। जैसे किचन में एक मेरे पीछे दीवार के साइड में एक वाइट कलर का रैक है, जो कि पहले वाले किचन में आप लोग देखे होंगे, मैं ऑनलाइन मंगाई हुई हूँ फ्लिपकार्ट से। तो उसको भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की हूँ और थोड़ा ठीक करना बाकी भी है। वैसे अच्छा नहीं लगता है छोटा बड़ा जो डब्बा वगैरह रखा हुआ है। और कुछ कुछ चीज़ें मैं कर ली और रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद मैं सोची कि चलो इस सब का भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसी वजह से ना आज छोटा सा ब्लॉग हो गया है, क्योंकि बहुत
चीज़ें रिकॉर्ड करना मैं भूल गई हूँ। जैसे मिट्टी को लेने जाने वाली थी तो उसका भी रिकॉर्ड करने वाले थे कि हाँ चलो कैसे आज जा रही हूँ। बाबू को छोड़ के मैं आज गई थी, बाबू सोया हुआ था, मैं अकेले गई थी। मेरा एक कलेजा एकदम धक धक कर रहा था कि कहीं बाबू इतना देर में उठ न जाए, क्योंकि जब वो उठेगा मुझे नहीं देखेगा तो बहुत ज़्यादा रोएगा। तो एकदम पता नहीं इसी चक्कर में मैं भूल गई, जल्दी जल्दी में निकली और डर के मारे मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं रिकॉर्ड भी करूँ। तो ये सब रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, इसी वजह से आज ब्लॉग बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं रिकॉर्ड की हूँ। जैसे हस्बैंड आया तो उसके बाद भी कुछ चाय पानी हुआ, कैसे मतलब क्या हुआ, क्या खाए पिए, ये सब का भी कुछ रिकॉर्ड नहीं की। मतलब बहुत कुछ है जो नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, इसलिए ब्लॉग बहुत छोटू सा है। लेकिन पता नहीं क्यों ब्लॉग में बहुत कम लाइक आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ भी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लग रहा है, शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या छोड़ दूँ। क्योंकि जब किसी को पसंद नहीं आएगा तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि खुद के लिए मैं बनाती हूँ, खुद के मेमोरी के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो लगता है लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके। हाँ बेटा, क्या ये निन्नी बोलता है फीड करने का, मतलब जब तब आ जाएगा फीड करने के लिए। तो बस आज का ब्लॉग बहुत छोटू सा है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज इसी तरह से मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की हूँ, सामने से बहुत कम बोली हूँ। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।